जैसा कि बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले लाखों बच्चों इस बात को लेकर के परेशान हैं कि बोर्ड परीक्षा में कैसा प्रश्न आएगा, बोर्ड में कैसे बनाया जाएगा ताकि टीचर खुश होकर के आपको पूरा नंबर दे। तो सारा डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा लकी हो जो इस वीडियो पे क्लिक किया है। आपको मैं बता दूं कि कॉपी को किस तरह से लिखना है, कॉपी को कैसे सजाना है ताकि टीचर खुश होकर के आपको फुल मार्क्स दे सके। तो सबसे पहला आपको कॉपी में रोल नंबर रोल कोड भर लेना है। बिना रोल नंबर रोल कोड को आपकी कॉपी की परिचय ही नहीं होगा, और जब आपकी कॉपी पहचान में नहीं आएगी तो आपका कॉपी में नंबर दर्शाया कैसे जाएगा। तो ऐसे में छात्रों को बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और ऐसे में मैं बता दूं सभी छात्र छात्राओं को कि यहाँ पे आपको कॉपी में रोल नंबर रोल कोड सबसे पहले भर लेना है, और उसके बाद में सबसे पहला 2-3 पेज ऐसा आकर्षक होना चाहिए कि टीचर देखते ही खुश होकर के आपको नंबर पूरा दे, पूरा कॉपी का नंबर वो 2-3 पेज आपका दिला दे। अगर फर्स्ट इंप्रेशन गड़बड़ा गया तो समझो आगे का इंप्रेशन भी गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले की 2-3 पेज में ज़्यादा काट पीट आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर पहली की पेज जो है गड़बड़ हो जाएगी तो आगे की पेज में भी आपको नंबर यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहली 2-3 पेज में आपको वही प्रश्न बनाना है जो प्रश्न आपको आता है। जो प्रश्न नहीं आता है आपको उसको लास्ट में बनाना है। ऐसा नहीं, कई बच्चे गलती ये कर देते हैं कि क्वेश्चन बनाते नहीं है, क्वेश्चन नहीं आता है तो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगर आप क्वेश्चन को छोड़ दोगे तो यहाँ पे आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन को कुछ ना कुछ बनाओगे तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे बोर्ड में नंबर मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ खाली सादा पेज नहीं छोड़ना है, क्योंकि सादा पेज का आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। आपको मार्क्स दिए जाएंगे तो कॉपी में कलर करना पड़ेगा, कॉपी में लिखना पड़ेगा। तो कॉपी को खाली ना छोड़ना है। लेकिन हाँ, जो प्रश्न आपको नहीं आता है उस प्रश्न को आपको 3-4 पेज के बाद ही बनाना है, लेकिन एकदम पूरा 2 नंबर का है तो 60 से 70 शब्द में आपको भरना ही होगा। अगर 5 नंबर का है तो 120 शब्द या 100 के अंतराल में आपको रखना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आपको कॉपी को खाली नहीं छोड़ना है, कॉपी को भरना भी है। और जितना भी प्रश्न आपको आता है सारे प्रश्न को, यहाँ पे कई बच्चों को तो प्रश्न आता भी नहीं है और चाहते हैं कि हम क्वेश्चन को बनाएं कैसे, तो उसके लिए वीडियो मैं आपको बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा और प्लेलिस्ट सबका बना हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको प्रश्न आ नहीं रहा तो आपको बनाना कैसे, वहाँ पे उसी प्रश्न से रिलेटेड कहीं पे ऑब्जेक्टिव होगा, उस ऑब्जेक्टिव का आपने ऑप्शन मारा होगा और वही ऑब्जेक्टिव को आपको ऑप्शन के साथ वहाँ पे लिख देना है। बस उसी में 1-2 लाइन बढ़ा देना है, आपको 2 में से 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, कई ऐसा तरीका है जो कि बोर्ड में नंबर बढ़ाया जा सकता है, वो सारा वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात बच्चों की गलती ये रहती है कि बच्चों चीट पुर्जा लेकर के सेंटर्स में एंट्री लेते हैं, और चीट पुर्जा के कारण कई बच्चे अपना भविष्य को खो बैठते हैं। पकड़ाने के बाद उनको डायरेक्ट एक्सपेल्ड कर दिया जाता है, और जिसके कारण उनके 1-2 साल बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको मैं चीट पुर्जा ले जाने का कोई सजेशन नहीं दे सकता हूँ। चीट पुर्जा नहीं ले जाना है, और आपको बोर्ड में जो आता है वही सिर्फ बनाना है। कई बच्चे ये गलती करते हैं कि कॉपी में पैसा रखते हैं। तो क्या पैसा रखने से टीचर आपको नंबर देगी? तो टीचर आपको नंबर नहीं देगी, इसलिए कि वो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहते हैं, और सीसीटीवी कैमरे में उन्हें पैसा लेने का कोई आदेश नहीं है। अगर वहाँ पे पैसा लेते हुए पकड़े जाएंगे टीचर, तो वहाँ से टीचर को एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे टीचर भी पैसा नहीं ले पाएंगे आपका, और जब आपकी पैसा टीचर नहीं ले पाएंगे तो आपको नंबर देंगे कैसे? तो वैसे में आपको पैसा देने से, कॉपी में पैसा रखने से आपको नंबर यहाँ पे नहीं मिलने जा रहा है। इसलिए आपको पढ़ाई पर ही विश्वास रखना है और पढ़ाई करके ही नंबर प्राप्त करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।